फ्रेंड कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी में। फ्रेंड्स आज की क्लास कक्षा 9 गणित बहुपद प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब ये सारा बहुपद है फ्रेंड्स, और बताना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा है या नहीं। तो इसका x प्लस 1 मान इस बहुपद में हम लोग फिट करेंगे, यानी कि बैठा देंगे इस बहुपद में। अगर मेरा रिजल्ट 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इस बहुपद का रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा फ्रेंड्स, तब ये गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं। फर्स्ट प्रश्न, ये बहुपद किस पद में है। तो ये बहुपद x के पद में है, ये भी x, ये भी x, x के पद में है। तो यहाँ पे हम लोग px बराबर इसे मान लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये y के पद में होता तो हम लोग py मानते, लेकिन x के पद में है तो x मानेंगे। और गुणनखंड हमारे पास क्या है, गुणनखंड हमारे पास x प्लस 1 और ये बराबर 0 रखें। अब x बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस 1 था तो यहाँ पे बराबर के इधर तो माइनस 1 आ जाएगा। अब ये x का मान माइनस 1 आया है, अब ये इस बहुपद में वैल्यू बैठा देंगे। और अगर मेरा px बराबर 0 आ गया तब ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लोग p माइनस 1, एक्स के वैल्यू कितना है माइनस 1, तो यहाँ पे हमको जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट करेंगे। अब यहाँ कितना है एक्स, एक्स का क्यूब प्लस यहाँ भी ब्रैकेट लगेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स एक ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस 1। अब जहाँ जहाँ पे ये ब्रैकेट है एक्स का जगह खाली है वहाँ पे माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1। अब ये माइनस 1 का स्क्वायर अगर विषम संख्या रहेगा तो रिजल्ट मेरा विषम ही आएगा, मतलब माइनस में आएगा। तो यहाँ पे कितना है, विषम संख्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और साइन किसका आएगा, माइनस का। विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या में ही आंसर आएगा प्लस। अब यहाँ 1 का स्क्वायर कितना है, सम संख्या 2 है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पॉजिटिव होगा प्लस। ये प्लस और ये माइनस को गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 प्लस 1, ये 1 माइनस और प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया। अब ये आ गया 0, p माइनस 1 बराबर 0, ये 0 के बराबर है। हमारा रिजल्ट 0 आ गया तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। खंड दूसरा प्रश्न को भी ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ये है x के पद में, तो हम लोग px मान लेंगे, px बराबर x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारा गुणनखंड कितना है, x प्लस 1 और बराबर 0 रखें। अब x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब ये माइनस 1 है इस बहुपद में पुट कर देंगे तो माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1 पावर 4 है तो 4 माइनस 1 पावर 3 है प्लस माइनस 1 पावर स्क्वायर है प्लस माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे बताए थे फ्रेंड्स कि अगर ये माइनस 1 ये पावर अगर सम संख्या हो तो पॉजिटिव में आंसर आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ये 4 1 का स्क्वायर कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा।
प्लस यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये सम संख्या है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 -1 प्लस -1। अब ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, तो p -1 बराबर कितना आ गया, 1। ये 0 के बराबर तो नहीं आया, हमारा रिजल्ट 0 नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन भी x के पद में है, तो px बराबर हम लोग इसे मान लिए। अब हमारा गुणनखंड कितना है, x प्लस 1, ये बराबर के 0 रख देंगे, x बराबर -1, ये -1 है, इस बहुपद में फिट कर देंगे, तो p -1। अब जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करेंगे, -1 का पावर 4, 3 -1 का पावर क्यूब प्लस 3 -1 का पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये सम संख्या है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। 1 का 4 बार स्क्वायर करके देखेंगे तो भी यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 3, और यहाँ पे विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, -1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे गुना में है तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, यहाँ भी 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, -1 प्लस 1, ये माइनस प्लस था कट गया, ये माइनस प्लस था कट गया, p -1 बराबर 1। यहाँ भी हम कह सकते हैं क्योंकि 0 के बराबर हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। क्वेश्चन 4 भी x के पद में था, इसलिए px बराबर ये लिखें। अब हमारा गुणनखंड कितना है, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब ये x का वैल्यू -1 आया है, इस बहुपद में हम लोग पुट करेंगे, p -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, x की जगह पे -1 प्लस √2। अब यहाँ पे विषम संख्या है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस ये गुना का संबंध है ये दोनों में, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस √2, -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, ये माइनस प्लस में कट गया, और 2 √2 और 2 √2 को जोड़ देंगे तो 2 √2 आ जाएगा। यहाँ भी हमारा आंसर 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1
दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। एक गुणनखंड नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।